श्री क्लासेस। आज हम लोग बिहार एसएससी सेट नंबर 13 को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि दीफू दर्रा कहाँ स्थित है। तो दीफू दर्रा जो है वो अरुणाचल हिमालय में स्थित है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में जो है, अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, ठीक है, बोमडिला दर्रा और यांगपाक दर्रा जो है यह दोनों भी स्थित है। यांगपाक दर्रा भी कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे लंबी बांध कौन सा है। तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वह है आपका हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध जो है यह कहाँ पर है, तो यह महानदी पे है, महानदी पर स्थित है। और इसका जो लंबाई है यह कितना है, तो 4800 मीटर है। और अगर पूछा जाए कि भारत से सबसे ऊंचा बांध कौन है, तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो है भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था। तो भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक जो है 1968 में पेश किया गया था। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संख्या की स्थापना हुई थी। कौन सी, यहाँ पर संख्या है तो संस्था का होगा, कौन सी संस्था का स्थापना हुई थी। तो इसमें जो है 90 की उपधारा 1 के अधीन जो है ग्राम कचहरी का जो है यह स्थापना हुआ था। और ग्राम कचहरी का जो क्षेत्र होता है, ग्राम कचहरी का क्षेत्र क्या होता है, तो जो आपको ग्राम पंचायत होता है, तो ग्राम पंचायत का एरिया ही ग्राम कचहरी का क्षेत्र होता है। साथ ही यहाँ पर यह भी जान जाइए कि ग्राम कचहरी में जो मेंबर होते हैं वो कौन कौन होते हैं। तो इसमें जैसे हो जाता है सरपंच, ठीक है, सरपंच हो गया, इसके बाद आपका आ जाता है पंच, और इसके बाद आ जाता है न्याय मित्र। तो यह तीनों मिलके ग्राम कचहरी जो है, इसको ग्राम कचहरी का यही मुख्य रूप से 3 अंग है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों से संबंधित नहीं है। पंचायतों से संबंधित नहीं है, तो पहला जैसे है राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, यह तो सही है। संविधान का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो यहाँ पर यह हो जाएगा गलत। ठीक है, तो पंचायत से संबंधित, यह जो पंचायत से यह संबंधित नहीं है, जबकि 74वां संविधान संशोधन जो है यह संबंधित है नगर पालिका से। किससे है, नगर पालिका से यह संबंधित है, यह पंचायत से संबंधित नहीं है। और पंचायती राज अधिनियम जो है वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, कौन सा, तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली विश्व की महिला कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली विश्व की पहली महिला थी वो थी संतोष यादव। संतोष यादव जो है यह 1992 और 1993 में 2 बार यह उस पर चढ़ी। और भारत की जो पहली महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी वो थी बिछेंद्री पाल। और अगर बात किया जाए विश्व की, तो विश्व की प्रथम महिला जो थी वो थी जंको तवाई थी। जंको तवाई जो थी यह सबसे पहले जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था। माउंट एवरेस्ट का जो ऊंचाई का बात किया जाए वो 8848 पॉइंट कुछ मीटर है। ठीक है, यह उसका ऊंचाई है और आपको लगभग मान 8850 मीटर है। गांधीवादी विचारधारा का मूलाधार क्या है। तो गांधीवादी विचारधारा का मूलाधार है धर्म और नैतिकता। चूंकि गांधीवादी जो है, गांधी जी जो है, महात्मा गांधी, वो धर्म को राजनीति से जोड़कर देखते थे। धर्म को किससे, तो धर्म को राजनीति से जोड़कर देखते थे। अमीर खुसरो किसके दरबार का प्रसिद्ध कवि था। तो अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। और साथ ही साथ गयासुद्दीन तुगलक के भी, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के भी यह दरबारी कवि था। ठीक है, इसके बाद भी जान जाइए कि अमीर खुसरो के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है जिसका क्या नाम था, किरान उल सादिन। यह इसका जो है पहली रचना क्या थी, तो किरान उल सादिन, यह इसकी पहला रचना था। और सितार और तबला का आविष्कार भी कौन किए थे, तो अमीर खुसरो किए थे।
धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि यह जनता के लिए अफीम है? तो यह इसके विषय में बोले थे मार्क्स, अर्थात कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो जिसका नाम क्या है? तो दास कैपिटल। दास कैपिटल जो है इसका रचना कौन किए थे? तो इसका रचना कार्ल मार्क्स किए थे। और कार्ल मार्क्स धर्म को राजनीति से अलग रखने का पक्ष में थे। जहां महात्मा गांधी क्या कर रहे हैं? धर्म को राजनीति से जोड़ के रख रहे हैं, वही कार्ल मार्क्स का जो विचारधारा है वो धर्म को राजनीति से अलग रखने के पक्ष में थे। पतंजलि इसके संकलन के लिए विख्यात है। तो पतंजलि जो है योग सूत्र के लिए तो विख्यात है ही, साथ ही योग दर्शन के भी जनक कौन है? तो पतंजलि हैं, योग दर्शन के। नेक्स्ट है कि रजत क्रांति संबंधित है। तो रजत क्रांति जो है वो अंडा उत्पादन से संबंधित है। अब दूध उत्पादन से है श्वेत क्रांति, ठीक है, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है। तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध है। और अनाज उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध है, हरित क्रांति का संबंध है। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? तो पोवा रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो असम राज्य में स्थित है। साथ ही एक और फॉरेस्ट है नामदफा। नामदफा ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह अरुणाचल प्रदेश का जो है यह फॉरेस्ट है, ठीक है, नामदफा। नामदफा यह कहाँ पाया जाता है? यह कहाँ पे है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भारत का मानक समय रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? तो भारत का मानक समय रेखा जो है यह मिर्जापुर के से होकर गुजरती है। और देखिए भारत का मानक समय जो है अर्थात जीएमटी जो है यह कितना है? 5.5 घंटा आगे है, ठीक है, 5.5 घंटा यह आगे है। और भारत में मानक समय रेखा जो है इलाहाबाद के पास एक जगह है नैनी, वहीं से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी के पास से गुजरती है। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी का जो खुला संग्रहालय है वो कर्नाटक राज्य में है। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर जो है यह मुंबई में स्थित है। और इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1954 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? तो भारत में सबसे अधिक जूट जो है वो बंगाल के डेल्टा क्षेत्र अर्थात पश्चिम बंगाल का एरिया में होता है, ठीक है। और साथ ही जूट को जो है क्या बोला जाता है? तो जूट को गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है, गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। और जूट उत्पादन में बिहार में अगर बात किया जाए जूट उत्पादन में पहला स्थान जो है वो किसका आता है? तो वो पूर्णिया का आता है, पूर्णिया जिला का पहला स्थान आता है। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र जो है इसमें कॉफी की खेती की जाती है और चाय की भी की जाती है, ठीक है, कॉफी के साथ साथ चाय की भी यहाँ पर खेती की जाती है। और नीलगिरी का जो पहाड़ी क्षेत्र है यह कहाँ पे है? तो यह तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला है संस्कृत 2004, तो यह सुमेलित नहीं है। संस्कृत को जो है 2005 में जो है मान्यता प्राप्त वर्ष है संस्कृत का। शेष से सभी सही है। कन्नड़ 2008, मलयालम 2013 और ओडिशा 2014। यूएनए सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? तो यूएनए सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। कौन कौन है? तो अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और इंग्लैंड, यह इसके 5 अस्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो स्थित है मनीला अर्थात फिलीपींस में, ठीक है। और एशियन डेवलपमेंट विकास का जो स्थापना हुआ था, विकास बैंक का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? तो यह हुआ था 1966 में। भारत की खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। तो भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। राशियों की कुल संख्या ज्योतिष क्षेत्र में क्या है? तो राशियों की कुल संख्या ज्योतिष क्षेत्र में कितना है? तो 12 है। उसी जगह अगर पूछ जाए कि नक्षत्रों की कुल संख्या कितना है, नक्षत्रों की कुल संख्या, तो नक्षत्रों की कुल संख्या है 27। नेक्स्ट है हमारा कि कौन सा रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल है। तो ए.ओ. ह्यूम जो है ये IAS अधिकारी थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में शामिल रहे हैं। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है जब गठन हुआ था तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। और अगर प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का बात किया जाए तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयाब जी, ठीक है। नेक्स्ट है कि तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो तमस उपन्यास के लेखक हैं भीष्म सहनी। और प्रेमचंद्र का एक प्रसिद्ध पुस्तक है कौन सा? तो गोदान। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। अब देखिए 1946 में इंग्लैंड में चुनाव हुआ था और इस चुनाव में जो है लेबर पार्टी का जीत हुआ था। लेबर पार्टी चुनाव को जीती थी और लेबर पार्टी की तरफ से क्लेमेंट एटली जो है वहां के प्रधानमंत्री बने थे। कब? 1946 में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर के बीच पूना संधि कब हुई थी, कब की गई थी? तो महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 में जो है पूना संधि किया गया था। 24 सितंबर 1932 में। सिंह का संरक्षण होता है, तो सिंह का जो संरक्षण होता है वो होता है गिर नेशनल पार्क में, ठीक है, गिर नेशनल पार्क में। और उसी जगह अगर पूछा जाए कि काजीरंगा नेशनल पार्क, यहाँ पर एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। और दूसरे स्थान पे क्या पाया जाता है? कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क में यहाँ पर बाघ पाया जाता है, बाघ का संरक्षण किया जाता है। और मानस नेशनल पार्क जो है तो मानस नेशनल पार्क में हाथी का संरक्षण किया जाता है। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो प्रसिद्ध पेंटर जो है राजा रवि वर्मा जो है ये त्रावणकोर रियासत से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में हुआ है? तो बिहार में बहने वाली नदियों में सोन नदी जो है इसका उद्गम कहाँ हुआ है? तो अमरकंटक में हुआ है। और सोन नदी जो है बिहार के पटना के पास गंगा से मिल जाती है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि बिहार के पटना के पास कौन सा नदी जो है मिलती है, तो वो कौन सा नदी है? तो सोन नदी है। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? तो पूर्ण स्वराज का जो संकल्प है कांग्रेस के द्वारा 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। और उस समय जो यहाँ के अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। मार्को पोलो 1292 से 1294 के मध्य डैश से भारत आया था। तो मार्को पोलो कहाँ से भारत आया था? तो वेनिस से आया था। और मार्को पोलो जो है यह इटली का निवासी था और साथ ही साथ यह क्या था? निवासी के साथ यह व्यापारी भी था, जिस कारण यह भारत आया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन कौन सा स्वशासी संस्था की स्थापना की गई है? तो इसके तहत पंचायत का स्थापना किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वाष्टा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया? तो पांडु वंश के शासन में ऐसा कराया गया था। और रानी वाष्टा जो थी यह कौन थी? तो रानी वाष्टा राजा यशोवर्मन की पुत्री थी, राजा यशोवर्मन की पुत्री थी। प्रसिद्ध त्वांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो त्वांग मठ कहाँ पर है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है और यह भारत का सबसे बड़ा मठ है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा मठ कौन सा है? तो त्वांग मठ है। प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती? तो प्राथमिक विपणन समिति जो है वो समर्थन मूल्य का निर्धारण नहीं करती। और कृषि मूल्य आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो कृषि मूल्य आयोग का स्थापना 1965 में हुआ था। कब हुआ था? 1965 में हुआ था। मसूर नायक, ठीक है, मसूर नायक जो है, मसूर नाइक जूते कपड़े भारत सहित अनेक देशों में पहने जाते हैं। शब्द नाइक का अर्थ है, तो शब्द नाइक का अर्थ है विजय की यूनानी देवी। अब देखिए नाइक का जो स्लोगन है NIK, नाइक कंपनी का जो स्लोगन है वो क्या है? तो वो है जस्ट डू इट। नेक्स्ट है हमारा
कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित में राज्यसभा में सभापति होता है, सही है। लोकसभा में स्पीकर होता है, विधान परिषद में सभापति होता है, जबकि देखिए और विधानसभा में स्पीकर होता है। तो विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष होता है। क्या होता है? तो विधानसभा अध्यक्ष होता है। इसको ध्यान में रखिए। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं और लोकसभा में 2 सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं। और यह जो मनोनीत होता है ये किस आधार पर होता है? तो अनुच्छेद 80 के आधार पे। अनुच्छेद 80 के आधार पर राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य का मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डोल उत्सव या डोल जात्रा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो डोल उत्सव या डोल जात्रा त्योहार जो है यह पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है बद्री नारायण को। हाल ही में चर्चा में रहे पुस्तक विक्ट्री सिटी किसके द्वारा लिखा गया? तो विक्ट्री सिटी जो है वो सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। भारत के शतरंज खिलाड़ी की अगस्त 2023 में जारी रैंकिंग में 3 दशक से अधिक समय तक भारत के शीर्ष स्थान पर रहने वाले विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़कर कौन भारतीय शतरंज खिलाड़ी आगे निकल गया? तो आगे निकल गया डी गुकेश। नेक्स्ट है हमारा कि 12 से 19 सितंबर 2023 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ISSF विश्व कप टूर्नामेंट में भारत किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो भारत के जो है इलावेनियल कलारीवान जो है यह स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिंटिंग प्रेस तकनीक का आविष्कार हुआ है। तो प्रिंटिंग प्रेस तकनीक का आविष्कार जो है गुटेनबर्ग में हुआ है और कब हुआ है? तो 1490 के दशक में हुआ है, नेक्स्ट है हमारा कि जनवरी 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पहली बैठक का आयोजन जो किया गया था वो किया गया था तिरुवनंतपुरम में। निम्नलिखित पुस्तकों को विमेलित विकल्प से चुने। विदर इंडिया यह रविंद्रनाथ टैगोर का पुस्तक नहीं है, यह जवाहरलाल नेहरू का है। जवाहरलाल नेहरू इसके लेखक हैं और रेस्ट आपका सभी सही है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, इंडिया एंड कम्युनिज्म यह भीमराव अंबेडकर का है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत हुआ। तो कुंवर सिंह का जो देहांत हुआ था वो 26 अप्रैल 1858 में हुआ था और बाबू कुंवर सिंह जो थे यह परमार जाति के राजपूत थे। परमार जाति के राजपूत थे। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो राजकुमार शुक्ल जो है वो मुरली भड़वा के निवासी थे और राजकुमार शुक्ल का संबंध जो है वो चंपारण आंदोलन से है, चंपारण सत्याग्रह से। इन्होंने ही महात्मा गांधी को बुलाया था और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो यह 1917 में हुआ था। सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु लगभग 20 एकड़ जमीन किसने दान में दी थी? तो खेरू मियां ने सदाकत आश्रम की स्थापना के लिए 20 एकड़ जमीन दान में दिया था। और साथ ही जान लीजिए कि सदाकत आश्रम का जो निर्माण है वो कौन करवाए थे? तो मजरूल हक इसका निर्माण करवाए थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल लीग के नेताओं के हिंसक वो असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो यह बात कहे थे सरदार पटेल ने। एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगाने से बस सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? तो यह पालन करता है न्यूटन के प्रथम नियम का। नेक्स्ट है हमारा कि एक साधारण आवर्धक गिलास में निम्न शामिल है। तो एक साधारण आवर्धन गिलास में छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस शामिल है। अब देखिए दर्पण सूत्र जो है वो क्या है? 1/f = 1/v + 1/u और लेंस सूत्र है आपका 1/f = 1/v - 1/u। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो आधुनिक आवर्त श्रेणी जो है सारणी जो है यह आधारित है परमाणु क्रमांक पर, ठीक है। और इसके जन्मदाता जो थे
वो कौन थे? तो मूसल थे इसके जन्मदाता, मूसले इसके जन्मदाता थे। और साथ ही यह भी जान जाइए कि इसमें कुल 18 वर्ग है। कितने वर्ग हैं? तो 18 वर्ग हैं। एल्केन का सूत्र होता है, तो एल्केन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2 अर्थात ऑप्शन बी। और यहाँ जो CnH2n है यह एल्कीन का सूत्र है। एल्केन और एल्कीन का अंतर को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि संभारिक परमाणु में, तो संभारिक परमाणु में न्यूक्लियर यानों की संख्या क्या होती है? तो समान होती है। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो जल का जो कठोरता है वो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन जो है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? तो नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78%, ऑक्सीजन है आपका 21%। ठीक है। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का परिकिरणन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का जो परिकिरणन है वो सबसे अधिक होता है, जबकि सबसे कम परिकिरणन किसका होता है? तो लाल रंग का होता है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के द्वितीय आयन विभव का सही क्रम है, तो द्वितीय आयन विभव का सही क्रम है ऑप्शन बी। किस विटामिन का थायमिन के नाम से भी जाना जाता है? तो विटामिन B1 को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा कि आरएनए का मुख्य कार्य है, तो आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, अर्थात ऑप्शन बी। एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, तो एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग जो है कपड़ों की छपाई और आग बुझाने दोनों में किया जाता है, अर्थात उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है हमारा कि किसी तत्व की परमाणु द्रव्यमान संख्या 35 है तथा 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व के प्रोटॉन की संख्या होगी, तो प्रोटॉन का जो संख्या होगा वो 18 रहेगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लगभग सेम रहता है, और न्यूट्रॉन जो है अगर वो पूछेगा तो 35 से आप लोग क्या करिएगा, 18 को घटा दीजिएगा, जो 17 बचेगा ये इसका न्यूट्रॉन का संख्या है। आमों का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आमों का पीला रंग जो है वो पर्णपितक अर्थात केरोटीन के उपस्थिति के कारण होता है। एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है, यह एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है, तो बर्तन किससे बना हुआ है? तो बर्तन किससे बना हुआ है? तो तांबा से बना हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षण के दौरान दांत पर प्रकाश संक्रेदित करने के लिए निम्नलिखित में से किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो निम्नलिखित में से अवतल दर्पण अर्थात अवसारी दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण को अवसारी दर्पण भी कहते हैं। एक वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र की संख्या का पिरामिड होगा, तो यह उसका सीधा पिरामिड होगा। नेक्स्ट है हमारा कि एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादन की संख्या सर्वाधिक होगी, तो प्राथमिक उत्पादन का जो संख्या सर्वाधिक होगी वो किस में होगा? तो तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में होगा। ठीक है। जैसे हो गया समुद्रों, नदियों एवं तालाबों, इसमें पारिस्थितिक उत्पादन का संख्या सर्वाधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व परमाणु संख्या 33 है? तो आर्सेनिक का परमाणु संख्या 33 है। HIV जीन होता है, तो HIV जीन जो होता है वो ssRNA होता है। ठीक है। और HIV रीटो वायरस के कारण होता है। किस वायरस के कारण? तो रीटो वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, तो आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? CO2 को शुष्क बर्फ के रूप में भी जाना जाता है, सही है। CO2 गैस चूने जल की दुरिया कर देता है, यह भी सही है। और CaCO3 को अकेले गर्म करने पे CO2 गैस निकलती है, अर्थात यह सभी सत्य हैं। जल में नमक के घोल से प्राप्त होता है, जल में नमक का घोल हो या चीनी का घोल हो, इससे समांगी मिश्रण प्राप्त होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट एंड लास्ट देखेंगे हम लोग कि कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो लाल रक्त कोशिका अर्थात गोलाकार, पेशी कोशिका तर्करूपी अर्थात यह दोनों सही है। तो इसी के साथ हम लोग सेट नंबर 70 को विस्तार पूर्वक डिस्कस किए। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए सेट के साथ। धन्यवाद।